दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल डी के बॉस में। चलिए आज जानते हैं चक्र और नाड़ियों के बारे में कि क्या होती है नाड़ी। हम जब सांस भीतर लेकर बाहर छोड़ते हैं उस दौरान हमारी सांस सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं जाती बल्कि भीतर जाकर सूक्ष्म रूप से शरीर में जिन हजारों मार्ग से गुजरती हैं उसे नाड़ी कहते हैं। यानी शरीर में वह सूक्ष्म रिक्त स्थान जिससे गुजरकर सांस आती जाती। हजारों साल पुराने दुर्लभ और बेहद गोपनीय स्वर विज्ञान के शास्त्र में नाड़ियों का व्यापक वर्णन है। स्वर विज्ञान में भगवान शिव मां पार्वती को इन नाड़ियों का ज्ञान देते हुए बताए गए हैं। इसे शुरू से ही कितना गुप्त रखा गया है। स्वर मतलब सांसों में होती सूक्ष्म क्रिया। स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर से बढ़कर कोई धन और स्वर से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया और ना ही सुना गया। हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां होती हैं। 7200 नाड़ियां होती हैं, 72,000 नहीं। नाड़ी कोई नस या नर्व नहीं होती बल्कि हमारे शरीर में प्राणवायु के संचार का मार्ग होती। इसलिए किसी एक्सरे आदि टेस्ट से इनको नहीं देखा जा सकता। प्राणवायु को कैसे देख सकते? चलिए कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। इन नाड़ियों के तार कुंडलिनी शक्ति से जुड़े होते हैं जो नाभि के नीचे सर्पाकार में मौजूद होती है लेकिन निष्क्रिय अवस्था में पड़ी होती है। यह नाड़ियां हमारे नाभि केंद्र से अंकुर की तरह निकलकर पूरे शरीर में व्यवस्थित रूप से फैली हुई हैं। नाभि केंद्र से 10 नाड़ियां ऊपर की ओर तथा 10 नाड़ियां नीचे की ओर गई हैं, जबकि 2 नाड़ियां तिरछी होकर गई हैं। इस प्रकार यह 24 नाड़ियां हुई जो कुल 72,000 नाड़ियों में महत्वपूर्ण है। महत्व की दृष्टि से छटनी करते चलें तो इन 24 नाड़ियों में भी 10 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। इनके नाम हैं, मान लिया पहली नाड़ी ईड़ा नाड़ी, यह शरीर के बाएं भाग में स्थित है। दूसरी नाड़ी है पिंगला नाड़ी, यह शरीर के दाहिने भाग में स्थित है। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, यह शरीर के मध्य में स्थित है। चौथी नाड़ी गंधारी नाड़ी बाईं आंख में होती है। हस्तजीविया 5वीं नाड़ी, यह दाईं आंख में, गंधारी हमारी बाईं आंख में होती है, हस्तजीविया दाईं आंख में होती है, पूसा दाहिने कान में होती है। यशस्विनी ये बाएं कान में होती है। अलम्बुसा मुख में होती है। कुहू ये जनानंग में होती है, जनानंग में जनान। और 10वीं जो होती है वो होती है शंखनी, वो गोदाम में स्थित है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी महत्वपूर्ण है, ये 3 नाड़ियां। अब और गहरे में उतरें, इन 10 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है। यह नाड़ियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में हम कुछ भी करें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी कार्य,
कोई भी क्रिया, उन सब के पीछे यही 3 नाड़ियां सक्रिय रहती। इन्हीं 3 नाड़ियों से हमारी सांस चलती है। जब हम सांस लेते हैं तो एक समय में सिर्फ एक नासिका से ही सांस का अधिक प्रभाव होता है। आप सांस पर जरा गौर कीजिए तो आप फौरन जान लेंगे कि आपकी कौन सी नासिका से अधिक प्रभाव हो रही है। हर 1 घंटे के बाद प्राकृतिक तौर पर नाड़ी बदल जाती है। प्राकृतिक तौर पर आपकी हर घंटे में नाड़ी बदल जाती है। यही 1 घंटे यानी कि आपकी ईड़ा चलेगी तो फिर 1 घंटे आपकी पिंगला नाड़ी चलेगी। जब भी ईड़ा से पिंगला या पिंगला से ईड़ा में बदलाव होता है तो बीच में सिर्फ 4 मिनट के लिए हमारी दोनों नासिकाएं से सांस चलने लगती है। इस दौरान सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ईड़ा जब हमारी बाईं नासिका से सांस चल रही होती है तो उसको ईड़ा नाड़ी का चलना कहते हैं। पिंगला नाड़ी जब सांस दाईं नासिका से चल रही होती है तो उसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब दोनों नासिका से सांस चले तब वह सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए और जाना, मान लीजिए आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है। उसे चलते हुए जब 1 घंटा होने को होगा तो 4 मिनट सुषुम्ना चलेगी, फिर पिंगला नाड़ी चलेगी। फिर पिंगला को चलते हुए 1 घंटा पूरा होने को होगा तो फिर से आपकी 4 मिनट सुषुम्ना चलेगी, उसके बाद ईड़ा चलेगी। यही क्रम 24 घंटे चलता रहता है।